हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम आपके लिए लाए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट उर्दू टर्म्स जो यूज़ की जाती है जम्मू कश्मीर जुडिशरी में। ठीक है, तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये हमारा है ओएमआर जो है टेस्ट का जो स्केड्यूल है वो आपके सामने है, और उसके बाद जो है हमारा सेक्शनल टेस्ट का हमारे पास जो स्केड्यूल है वो आपके सामने है, और उसके बाद ये आ गया फुल टेस्ट का। और इसके अलावा कोई बच्चा अगर कोर्स को परचेज़ करना चाहता है तो वो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो रीड आउट कर सकता है। स्टार्ट करते हैं। आज आपका लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लाई हुई है उर्दू लीगल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूज़ की जाती है जम्मू कश्मीर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में भी और हाई कोर्ट में भी, और हम देखें कि जम्मू कश्मीर की जुडिशरी में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या कहता है, ये कहता है यहाँ पे कि जो डिफेंडेंट है, पहले मैं इस साइड से पढ़ाऊंगा ताकि आपको ये उर्दू वाली जो ये वाली टर्म्स है आपको आसानी से समझ आ जाए। ये कहता है कि डिफेंडेंट क्या है, हमने पीछे पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। डिफेंडेंट क्या है? डिफेंडेंट वो है जिसको आंसर देना पड़ता है, जो जवाबदेही होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मुद्दाए आलिया कहते हैं। उसके बाद जो है प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ कौन हुआ? प्लेंटिफ को इसमें हमने लिखना है मुद्दाई लिखना है, सिंपल सा। उसके बाद लिखना है विटनेस, ये आप सभी जानते हो, विटनेस आ गया गवाह। उसके बाद ये भी आप सभी जानते हो अच्छे से कि एविडेंस जो है उसको जो है सबूत, हम इसको रिलेट करते हैं सबूत, एविडेंस इंग्लिश में आ गया। ठीक है, उसके बाद जो रिटन स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट क्या आ गया? तहरीरी बयान। याद रखना, रिटन स्टेटमेंट कौन देता है? रिटन स्टेटमेंट हमेशा डिफेंडेंट देता है। और प्लेंटिफ क्या देता है? प्लेंटिफ प्लेंट देता है। ये मैंने लास्ट जो है वीडियो में अच्छे से बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जाएगा आपको। उसके बाद आ गया आपका एफिडेविट। एफिडेविट का बयान हल्फ। उसके बाद है अपीयरेंस। अब ये सुना होगा आपने नाम कि आज, ये मतलब ये वर्ड आपने बार बार सुना होगा कि आज मेरी पेशी है, तो इसका मतलब है आज मेरी अपीयरेंस या मेरी हियरिंग है। ठीक है, तो पेशी हम कहते हैं उसको। उसके बाद है बेल है। बेल ये भी आपने सुना होगा, बेल जमानत है। ठीक है, इसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जमानत की जगह कुछ और लिख के आते हैं, तो याद रखना बेल के साथ आपने जोड़ना है, जमानत को ही बेल कहते हैं, बेल को ही जमानत कहते हैं। तो क्राइम आ गया, ऑफेंस जिसको हम कहते हैं, जुर्म है। अब कभी कभी ये भी सुना होगा आपने जराइम। जराइम मीन्स उसकी जो है प्लूरल है, फॉर्म है, बहुत सारे क्राइम्स। तो वह वो नहीं पूछा जाएगा, जैसा आपकी नॉलेज के लिए है। तो आपका क्राइम जुर्म आ गया। ठीक है, उसके बाद है चार्जशीट। चार्जशीट जो करता है, पुलिस तैयार करती है और जज के सामने पेश करती है। ठीक है, जिसमें सारा डिटेल दिया जाता है कि क्राइम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फर्द ए जुर्म। ठीक है, याद रखना, जैसे हम बोलते हैं ना, फर्द कट गया, डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो गया, तैयार हो गया, तो यहाँ पे ये सोचो कि चार्जशीट फर्द है ना, इसका मतलब फर्द यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब चार्जशीट एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, चार्जशीट एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, कोर्ट ये आप जानते हो अदालत है। उसके बाद फैसला आ गया, आपका जजमेंट है। उसके बाद है यहाँ पे ये कहता है हुक्म इम्तिनाई। हुक्म इम्तिनाई, याद रखना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको इसमें परेशानी आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंजंक्शन कह रहा है, दूसरा स्टे कह रहा है। एक आम इंसान के लिए ये दोनों क्या है? हम कहते हैं ना, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, वही है ये। ठीक है, उसके बाद आ गया यहाँ के एक होता है, याद रखना, एक होता है जिसको हम कहते हैं वकालतनामा। वकालतनामा, ठीक है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? यहाँ पे ये नामा अलग है। ठीक है, ये नामा क्या है? ये नामा है मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी। याद रखना, आपको ऐसा भी एमसीक्यूज इससे रिलेटेड आ सकते हैं वहाँ पे एग्जाम में कि एक साइड से लिखा होगा पावर ऑफ अटॉर्नी, यहाँ वो ऑप्शन आपको ये वाला दिया होगा और दूसरा ऑप्शन आपको दिया होगा वकालतनामा, तो आपने इसको ओके करना है। ठीक है, अभी हम इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अर्जी। अर्जी मतलब पेटिशन, एप्लीकेशन, याद रखना। उसके बाद है गिरफ्तारी, वारंट है गिरफ्तारी। ठीक है, तो अरेस्ट वारंट है, सिंपल सा है। उसके बाद आ गया अदालती तौहील, जुडिशल कस्टडी। ठीक है, याद रखना, जुडिशल कस्टडी का मतलब क्या है? जुडिशल कस्टडी का मतलब ये आया कि उसको कहाँ भेजा जाएगा? याद रखना, जेल भेजा जाएगा। और पुलिस कस्टडी जो है वो अलग है, वो जुडिशल कस्टडी के ऑपोजिट है। जब भी जुडिशल कस्टडी की बात की जाएगी वो जेल की बात की जाती है। ठीक है, फौजदारी, ठीक है, मुकदमा। ठीक है, यहाँ हम कहते हैं फौजदारी, अदालत भी कहते हैं। तो फौजदारी आपने जोड़ना है किसके साथ? क्रिमिनल केस या क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, अगर फौजदारी कोर्ट है तो आ गया आपका क्रिमिनल कोर्ट है, फौजदारी मुकदमा है तो वो है क्रिमिनल केस है। दीवानी मुकदमा है, इसका मतलब है, याद रखना, ये दीवानी का मतलब है सिविल और फौजदारी का मतलब है क्रिमिनल। बस ये याद रखना, मुकदमा आ गया, केस, बस सिंपल है। चालान है वही। ठीक है, चार्जशीट है। देखो इसमें यहाँ यहाँ ये दो टर्म्स आ गए, एक चार्जशीट हमने ऊपर भी पढ़ा, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट एक ही बात है। यहाँ हमने पढ़ा चार्जशीट। ठीक है, याद रखना, इसको हम ये टर्म भी इस्तेमाल करते हैं और ये भी टर्म करते हैं, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है, याद रखना। ठीक है, एडवोकेट ये तो पता ही है आपको। ठीक है, अरेस्ट वारंट आ गया,
परवाने गिरफ्तारी, ये तो हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक। सर्च वारंट आ गया, परवाने तलाशी, ठीक है, तलाशी, ठीक है। उसके बाद है तलबी का समन, ठीक है, समन, ठीक है, तलबी के माने ही होते हैं, ठीक है, तलबी के माने ही समन होते हैं। हाजिरी का वारंट, ठीक है, अटेंडेंस वारंट, आपको पेश होना है, ठीक है, पेशगी जमानत, ठीक है। एंटिसिपेटरी बेल, एंटिसिपेटरी बेल मैंने क्या कहा था आपको, एक वर्ड मैंने इसके लिए बताया था आपको कि एप्रीहेंशन, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्रीहेंशन। जब आपको एक एप्रीहेंशन होता है, एक डर रहता है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, तो ऑलरेडी आप बेल लेके रखते हैं, ठीक है। वरना मोस्टली क्या होता है कि बेल हम कब लेते हैं कि जब आपको अरेस्ट किया, तब आपको वो पुलिस वाला ही बोलता है कि भाई हमें जो है, हाँ, ये ड्यूटी है हमारे ऊपर कि हमें आपको बताना है कि आप इस जो आपने जो क्राइम किया हुआ है, ये जो आपसे ऑफेंस हुआ है, इसका बेल भी मिल सकता है, आप बेल ले सकते हो। पुलिस वाले ने उसको बताना है जिसको अरेस्ट किया है। एक होता है एंटिसिपेटरी बेल कि ऑलरेडी पहले लेके रखा, ठीक है। तो ये आया पेश की ज़मानत, याद रखना। उसके बाद है इलाइदगी, आगे सेपरेशन, अलग अलग जो रहते हैं सेपरेटली रहते हैं, ठीक है। तलाकनामा, ये भी आसान है, बहुत आसान है। डाइवोर्स डीड आ गई, हक महर आ गया, डोवर आ गया, वसीयत आ गया, ठीक है, विल जिसको हम कहते हैं, वरासतनामा आ गया, ससेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, कि अब ये प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी ए को मिलेगी, ठीक है, ए के बाद जो ए के जो बेटे होंगे उनको मिलेगी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, ठीक है, जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उनको मिलती रहेगी, ठीक है। कर्ज शुदा जायदाद, ठीक है। अटैच्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मतलब जो कोर्ट ने अटैच कर दी। जैसे सपोज करो ये एक क्या है, एक बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और किसकी है, ये बी की है। तो अब क्या है कि कोर्ट में कोई इशू चल रहा है, और कोर्ट ने क्या कर दिया कि ये प्रॉपर्टी, सपोज करो ये प्रॉपर्टी 5 लाख की है, तो कोर्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट ने इस बी से वो 5 लाख लेने हैं, ठीक है, जो केस चल रहा है, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी अटैच कर देगा। अटैच करने के बाद इस प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, इस प्रॉपर्टी की सेल होती है, और उससे कोर्ट वो पैसा जो 5 लाख है वो इससे लेगा, इसको अटैच करके, ठीक है। जिसको हम एक और वर्ड से जानते हैं, इंग्लिश वाला वर्ड है कॉन्फिस्टिकेटेड, जब्त कर देना। तो हम यहाँ पे कॉन्फिस्टिकेटेड तो इंग्लिश टर्म आ गया ना, मगर लीगल टर्म क्या है, अटैच्ड, ठीक है, प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, ठीक है। जब्त शुदा माल आ गया, ये तो गुड्स आ गया ना, ठीक है, जब्त आ गया, ठीक है, कि उसको सीज कर लिया चीज़ों को, जैसे कोई चीज़ होगी उसके पास, उसको जब्त कर लिया थी। कोर्ट ऑर्डर आ गया, अदालती हुक्म जो है। उसके बाद है अर्जी गुजर है, पैटिशनर आ गया, मुद्दा आलिया आ गया, रिस्पोंडेंट वही सेम है, ठीक है, रिस्पोंडेंट भी हम कहते हैं उसको, डिफेंडेंट भी हम उसको कहते हैं। तस्दीक शुदा नकल, सर्टिफाइड कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टिफाइड कॉपी, ओरिजिनल का सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। बेनामा, सेल डीड आ गया, रिहानामा आ गया, मॉर्टगेज डीड आ गई, ठीक है, मॉर्टगेज जो गिरवी रखते हैं हम, ठीक है। कब्जा नामा, अपोजिशन डीड आ गई जो आपके पास होती है। किराया नामा, ठीक है, रेंट डीड आ गया। जाल साजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्जरी, ये मतलब जो फॉर्जरी करते हैं ये एक किस्म का क्राइम है, ठीक है, एक किस्म का क्राइम है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसके तौहीन अदालत, ठीक है। उसके बाद है अननाउन एक्यूज्ड, ठीक है, नामालूम मुलजिम, नामालूम मुलजिम। उसके बाद आ गया एक्यूज्ड कन्फेशन, ठीक है, मुलजिम का इतराफ़ जुर्म, ठीक है, मतलब जो वो जो बताता है, अपना बयान देता है, उसमें अपने जुर्म को कबूल करता है, ठीक है। सुपुद्र अदालत आ गया, रिमांडेड टू कोर्ट। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं आगे इसमें। ये तो आप, मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा आपने दिमाग थोड़ा सा तेज़ रखना है इसमें, कि वर्ड्स का फ़र्क है, थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे वो, बाकी आपका आंसर हमेशा आपके ऑप्शंस में ही ढूंढा होता है, पड़ा होता है, वहीं पे आपको सिर्फ उसको ढूंढना है और कुछ नहीं होता, आसान होता है। सबसे बेस्ट वे यही है कि देखो आपके सामने ये ऑप्शंस है ना, जैसे, तो आपको आंसर इन्हीं में से कहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से चलना है, ठीक है, पढ़ना है, बस वर्ड्स की ही गेम है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी कहता है व्हाट डज फर्द बयान रेफर इन कोर्ट प्रोसीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो फ़र्द बयान है रेफर इन कोर्ट प्रोसीडिंग में हम क्या कहते हैं कि फ़र्द बयान, ठीक है, जो वो जो देता है यहाँ पे इसका, तो इसका क्या है, ये कहता है जजमेंट है
यहाँ आ गया विटनेस है, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका आंसर बी है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज मीनिंग ऑफ तकरीर, ठीक है। तो ये आ गया तकरीर, तकरीर का मीनिंग क्या आ गया यहाँ पे, बी है, स्पीच और आर्गूमेंट। उसके बाद है द टर्म खावंद इन लीगल टर्म इज़ हस्बैंड, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये तो हम सभी जानते हैं। शहादत है, ठीक है, शहादत का मतलब यहाँ पे ये आ गया, शहादत इन उर्दू लीगल टर्मिनोलॉजी क्या है, शहादत एविडेंस आप बोलेंगे उसको, अरेस्ट बोलेंगे कि पनिशमेंट बोलेंगे कि केस फाइल बोलेंगे। अब हमें पता है पनिशमेंट तो हो नहीं सकता, अरेस्ट भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब एविडेंस आएगा, ठीक है। कभी कभी हमें ये जो है ये ढूंढना पड़ता है कभी कभी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। द उर्दू टर्म फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन जैसे आ गया हम जिरा है, गवाही है, फैसला है। देखो इसका मतलब ये है कि फैसला तो नहीं हो सकता, ठीक है, डी वाला भी नहीं हो सकता। ये उसके बाद ये आ गया जो है गवाही जो है जिरा, जिरा का मतलब ये आ गया कि जिरा का मतलब यहाँ पे आप ले लो कि क्रॉस एग्जामिनेशन है, गवाही एविडेंस है, फैसला जजमेंट है, ठीक है। इसको तो आप छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जिरा, जिरा आर्गुमेंट भी होता है मगर यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है तो इसका जिरा। उसके बाद व्हाट इज मीनिंग ऑफ तहकीक, तहकीक सिंपल सा मीनिंग है तहकीक का, आर्गुमेंट नहीं हो सकता, डिफेंस नहीं हो सकता, प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, तहकीक का मीनिंग है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसका जुर्म है, ये तो मैंने पढ़ाया आपको, एविडेंस नहीं हो सकता जुर्म, कंपनसेशन नहीं हो सकता, ट्रायल नहीं हो सकता, क्राइम है जुर्म, ठीक है। नकल, नकल में मैंने कहा था अपील नहीं हो सकता, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, अरेस्ट नहीं हो सकता, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकता है। अफराद इन लीगल टर्म मीन्स, ठीक है, अफराद ये कहता है कि क्या प्रॉपर्टी के पेपर्स है, वो नहीं है, अक्यूज पर्सन है, नहीं है, ठीक है, या विटनेसेस है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि विटनेसेस है अफराद में या लीगल एयर्स है, ठीक है। तो अफराद यहाँ पे आप लेके चलो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि लीगल एयर्स है, ठीक है। द टर्म द उर्दू टर्म फॉर बेल इज क्या है, वकालतनामा है, तहकीक है, गवाही है, तो ये तीनों नहीं है, जमानत है, अभी तो हमने पढ़ा था। फर्द रजिस्टर, फर्द रजिस्टर क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, अरेस्ट भी नहीं हो सकता, प्ले भी नहीं हो सकता, कोर्ट का रिकॉर्ड है फर्द रजिस्टर। अब हिदायतनामा रेफर्स टू, हिदायतनामा क्या है, इसमें आपने सिंपल सा लिखना है, इसमें समन नहीं हो सकता, ये डेथ सर्टिफिकेट तो हो ही नहीं सकता, एविडेंस डॉक्यूमेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पीछे हमने पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा एविडेंस से क्या रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट से क्या रिलेटेड है। तो इसका है ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट। उसके बाद है एक तरफा फैसला, याद रखना मैंने इससे रिलेटेड आपको एक बार बताया था, उसमें क्या बोलते हैं हम, उसमें जो एक तरफा फैसला होता है एक्स पर्टे, बताया था ना मैंने आपको पढ़ाया भी था, याद रखना ये टर्म यूज़ की जाती है एक तरफा फैसला। अब उर्दू में इसका मीनिंग क्या आ गया, ये कहता है क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, ये नहीं हो सकता, अरेस्ट वारंट भी नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है जहाँ पे जजमेंट दी जाती है एक पार्टी, क्योंकि अब रूल क्या है, रूल यही है कि दोनों पार्टियां प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि एक तरफा फैसला जिसको एक्स पार्टी कहते हैं, उसमें क्या है कि एक पार्टी एब्सेंट होती है और एक ही पार्टी प्रेजेंट होती है, तब फैसला जब सुनाता है उसको एक तरफा फैसला कहते हैं हम। इफ से बेजा मीन्स यहाँ पे आपको याद रखना है, सिंपल सा है, बहुत आसान है, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो टर्म्स आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ इसकी मीनिंग क्या आ गई कि देखो लाइफ इंप्रिजनमेंट तो नहीं हो सकता, यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, बेल वाला भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे फंसता कौन सा है, यहाँ पे ये फंसता है। देखो ये एक तरीका, एक स्मार्ट तरीका है कि कभी कभी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमें आंसर थोड़ा थोड़ा हमने वो टॉपिक पढ़ा होता है, पूरा नहीं पढ़ा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको हमेशा आएंगे। तो आपको करना है वहाँ पर आपको एक स्मार्ट तरीके से अप्रोप्रिएट आंसर को क्या करना है, उसको डिकोड करना है। तो यही आ गया वे आपका, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ पे आ गया हमारे सामने। उसके बाद ये क्या कहता है यहाँ पे, ये कहता है यहाँ पे वसीयतनामा, वसीयतनामा क्या है, वसीयतनामा अब हम इसमें कैसे ढूंढेंगे, हम इसमें ऐसे ढूंढेंगे कोर्ट समन तो नहीं हो सकता, ये भी वारंट ऑफ अरेस्ट भी नहीं हो सकता, प्रोसिक्यूशन आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, हमारे पास क्या निकलता है, विल निकलता है, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। उसका आगे क्या कहता है, आगे वाला आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ये क्या कहता है कि यहाँ पे शहादत की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करवा सकता है क्योंकि शहादत हमें पता है कि एविडेंस है, तो एविडेंस यहाँ पे भी है, तो ये हमें पता है कि ओरल वाला तो नहीं हो सकता, जजमेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोर्ट फीस तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचता क्या है यहाँ पे, हमारे पास बचता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बचता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको इसमें आसानी से अब याद भी हो रहा होगा साथ साथ, ठीक है। अब दखल,
जानी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या कहता है, इसका जो है अप्रोप्रिएट आपने ढूंढना है वो क्या है, दखल। दखल आ गया ना, दखल का मतलब है यहाँ पे फिर मिलता जुलता क्या है, मिलता जुलता ये है इंटरवेंशन, इंटरवीनिंग पार्टी इन अ केस। ये तो हमारे सामने ही आंसर मिल गया, हमें तो ढूंढ नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उसके बाद करते हैं मुंतज़िर फैसला, ठीक है। अब मुंतज़िर फैसला का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई जिसका हम इंतजार कर रहे होते हैं, और क्या है, जिसका हम इंतजार करते हैं, जजमेंट आ गया ना, ठीक है, जजमेंट है, फैसला आ गया, ठीक है, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद ये मुंतज़िर जो है उसको बता रहा है ये पेंडिंग है, बस सिंपल है, आसान है, मिल गया ये वाला आंसर हमारे पास, ठीक है। अब ये कहता है कि ये एक नामा है। नामा, जब नामा जब वर्ड आ गया ना, इट मीन्स इट इज़ ए डॉक्यूमेंट। वो क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब ये कहता है कि एक कौन सा डॉक्यूमेंट है, देखो इसका मतलब है डॉक्यूमेंट है तो ये ऑर्डर नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता। अब ये तो पुलिस रिपोर्ट तो डॉक्यूमेंट है, मगर यहाँ पे लिखा नहीं है, तो यहाँ पे हमने याद रखना है इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, इश्तिका के नामा, वो क्या है, एंटाइटलमेंट और क्लेम। अब कहते हैं नेक्स्ट, हुक्म तब्दीली। अब तब्दीली बिल्कुल आसान हो गया, देखिए बिल्कुल ट्रांसफर है तो ट्रांसफर ऑर्डर है, सिंपल है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें इनको लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सिंपल है। अब ये तो पीछे हमने पढ़ा हुआ है, इसमें क्या था, ये तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो सिंपल है, स्टे ऑर्डर है, ये पीछे पढ़ा है हमने, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते बाकी वाले, ठीक है। उसके बाद है हुक्मनामा, ठीक है। तो हुक्मनामा में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें हमने थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान से, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। हमेशा कभी कभी ऐसा होता है हम सिली मिस्टेक्स एग्जाम में करके आते हैं, वो सिली मिस्टेक्स हमने करनी नहीं है। तो हुक्मनामा का सिंपल सा मतलब यहाँ पे आ गया कि ये तो स्टेटमेंट नहीं है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं है, अपील भी नहीं है, तो ये है ऑर्डर, रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कुछ बोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है आगे तमहीद, आगे क्या है, ये आ गया सिंपल सा, इसको आपने याद रखना है बिल्कुल, ये है इंट्रोडक्शन और प्रेम्बल, बिल्कुल इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको तमहीद का, ठीक है। उसके बाद है इकरार। इकरार नामा रेफर्स टू, इकरार नामा रेफर्स टू क्या है, अब मैंने आपको बताया था इकरार कर रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या बता रहा है, कन्फेशन कर रहा है, तो ये है रिटन कन्फेशन और एग्रीमेंट। ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इकरार वाला तो यहाँ पे कोई इनके साथ रिलेट ही नहीं करता। सजाए मौत, ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा इसमें, ठीक है। सजाए मौत में अब देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं वो बच्चे, कभी कभी ना ये लाइफ इंप्रिजनमेंट को भी करके आते हैं, ठीक है, याद रखना आपको, ये सजाए मौत की बात कर रहा है, डेथ की बात कर रहा है, इसीलिए 3 बार हर एमसीक्यू को पढ़ना, 3 बार हर एमसीक्यू को पढ़ना। तो यहाँ पे ए है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है तंसीक रेफर्स टू, ये किसकी बात करता है, सिंपल सा है, कैंसिलेशन को, जहाँ कोई चीज़ कैंसिल होती है, ठीक है, ये तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो तंसीक का मतलब है यहाँ पे कैंसिलेशन, ठीक है। मुकलमा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत आसान है। कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन ये आर्गुमेंट है कोर्ट में, ठीक है, ये याद रखना है आपको, कुछ याद रखने थोड़े से याद रखने, बाकी आपको इनके वर्ड से आपको आंसर मिल जाएगा। वसीयत तो ये पता ही है आपको, बड़ा आसान है, हमने अभी तक पढ़ लिया पीछे इसमें, ठीक है, तो पहले वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है यार, ठीक है। यहाँ पे BARAT याद रखना, ये जो है ना ये बड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा है, उतना भी नहीं है, आपको याद रखना है कि रिहा कर दिया जाता है। 2 वर्ड है यहाँ पे, एक है एक्विटल, दूसरा होता है कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब उसको सजा सुना दी, उसको सजा सुना दी, एक्विटल मतलब उसको रिहा कर दिया, ठीक है। तो इसका एप्रोप्रिएट वर्ड है BARAT, बरात, ठीक है। उसके बाद है इजलास, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा आसान है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखना ये एक्चुअली क्या है कि ये जो है हम कह सकते हैं कोर्ट सेशन या और हियरिंग, ठीक है, इजलास हो रहा है कोर्ट सेशन या हियरिंग, ठीक है, ये याद रखना, ये वाला इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। सो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और इंटरेस्टिंग आपके लिए इससे रिलेटेड जो है लाऊंगा वीडियोस। तो यहाँ पे अपनी वीडियोस को हम ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड सी यू सून।